जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लेना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। 2024 में जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स में जो हम फाइल्स अटैच करते हैं उनके साइजेस को चेंज किया गया है। कुछ नए अमेंडमेंट्स भी आए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या काम करने हैं, सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मेरे बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट रह सके। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ताकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होंगे। आपने फाइल साइज बिल्कुल एक्यूरेट कर रखा है तो विद इन 10 मिनट्स आप अपना जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अगर आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आपको रजिस्टर करना है जीएसटी पोर्टल पर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो देखने वाले हैं। तो चल बढ़ते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, यहाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है आपको। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, और उनके साइजेस को भी हम देखने वाले हैं, क्या साइजेस हमें चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका पेन और आधार, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो पेन बेस होते हैं, तो पेन बेस और आधार आपको एज रेफरेंस चाहिए, इसको आपको अटैच नहीं करना है। सेकंड नंबर पे आपको प्रोप्राइटर की, जो भी प्रोप्राइटर है उसकी फोटो चाहिए आपको, साइजेस में बताती रहूंगी। देन आपको चाहिए उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ, ठीक है। अगर आपका ओन है तो ओनरशिप प्रूफ लगेगा, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना है, रेंट एग्रीमेंट देना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए लेटेस्ट। इसके साथ आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की कॉपी, रिसीट, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेन जो रहते हैं रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चाहिए आपको बैंक डिटेल, आपको एचएसएन समरी चाहिए या एसएससी, जिसमें भी आप डील करते हैं उनके कोड आपको चाहिएंगे। सबसे मेन बेसिक आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, वो आपको अपने पास हैंडी होने चाहिए। ये बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर जो है एडिशनल ट्रेड नेम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मेन चाहिए, बेसिक नीड है ये आपकी, जो आपको चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब आपको इनकी क्या क्या साइजेस रहेंगे ये हमें रेफरेंस के लिए चाहिए। पार्ट ए फिल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जीएसटी नंबर पेन बेस होता है, तो पेन तो आपको चाहिए। साथ में आपको आधार वेरीफाई करना होता है तो आधार वेरिफिकेशन चाहिए, या तो आप एनरोलमेंट नंबर भी रख सकते हैं। प्रोप्राइटर की फोटो का साइज क्या रहेगा, हम बात कर रहे हैं साइजेस की। साइज क्या रहेगा, ये
हमें चाहिए JPEG फॉर्मेट में, साइज रहने वाला है 100 KB बिलो। आप एडिशनल ट्रेड नेम उसमें ऐड कर सकते हैं। इस एडिशनल ट्रेड नेम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका साइज है बिलो 5 MB। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ये आपने रख लिया। थर्ड हमें चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सॉरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको प्रूफ चाहिए। अगर आपका ऑन प्रॉपर्टी है तो आप ओनरशिप प्रूफ लगा सकते हैं। कोई भी ओनरशिप प्रूफ है जो आपके पास वो लगा सकते हैं। या आपके पास रेंट, अगर आपने रेंट पे लिया है प्रॉपर्टी तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है। रेंट एग्रीमेंट का साइज क्या है? पहले जो साइज था वो था बिलो 1 MB। अब ये साइज नहीं है, अब इस साइज को इंक्रीज कर दिया है। बिलो 2 MB। बिलो 2 MB तक आपको अपने फाइल का साइज रखना है। नेक्स्ट अटैच करना होता है हमें मेन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बिल। दिस इज मैंडेटरी। तो ये हमें जो साइज चाहिए, पहले साइज था 100 KB, बिलो जो भी मैं बात कर रही हूँ बिलो 100 KB का। अब इसके साइज को इंक्रीज कर दिया 500 KB। बिलो 500 KB जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखनी है। ये डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत प्रॉब्लम आती थी, पिक्सल फट जाते थे कई बार, तो इसके लिए इन्होंने साइज को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे आपको साइज चाहिए 500 KB। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम बैंक डिटेल। बैंक में आप कैंसल चेक दे सकते हैं ऑफ द टैक्स बाय द नेम ऑफ टैक्स पेयर। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक आप लगा सकते हैं। इसका साइजेस पहले था बिलो 100 KB, इसको इंक्रीज करके भी अब 500 KB कर दिया है। ये जो हमने बात करी, ये रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका बैंक डिटेल, ये आप JPG या PDF कोई भी फॉर्म रख सकते हैं आप। PDF बेटर रहता है, तो मैं सभी डॉक्यूमेंट्स अपने PDF फॉर्म में ही लगाती हूँ। तो PDF में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैंडी रख सकते हैं। आपको केवल JPG फॉर्मेट में फोटो चाहिए। फोटो आपका PDF को एक्सेप्ट नहीं करता है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और आपको अपने साइजेस रखने हैं एक्यूरेट। ठीक है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो विद इन 10 to 12 मिनट्स आप अपना GST में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। GST में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है मैं पोर्टल पर लाइव आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं पोर्टल की तरफ। यहाँ मैंने GST पोर्टल आपके लिए लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको चूज करना है एज अ टैक्स पेयर। यहाँ पर डालनी है आपको अपनी बेसिक डिटेल, जहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको डालनी है। यहाँ पर आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट,
यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में क्या आएगा, आपका जो नेम पैन नंबर में मेंशन है, पैन कार्ड में मेंशन है, वो नेम आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे डालना है आपको अपना पैन नंबर, यहाँ पे आपको डालना है अपनी वैलिड ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे डालेंगे आप कैप्चर कोड। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ये फॉर्म हमारा कहलाता है पार्ट ए। पार्ट ए को फिल करने के बाद आपको इशू कर दिया जाएगा TRN नंबर। TRN नंबर आपको अपने फ्यूचर के लिए जो है आगे रखना है, क्योंकि फ्यूचर में कई बार हो सकता है कि आजकल जो GST नंबर जितने भी अप्रूव किए जा रहे हैं विदाउट शोकोज नोटिस इशू नहीं हो रहे हैं, क्वेरीज मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में जनरेट की जाती है, और विदाउट TRN नंबर आप उसको फाइल नहीं कर सकते हैं क्लैरिफिकेशन को। तो आपके उसको लिए TRN नंबर आपको हैंडी, आपको संभाल कर रखना है। अब यहाँ पर आपको जाना है TRN नंबर पर, यहाँ पर आप डालेंगे TRN नंबर। चलिए डालते हैं TRN नंबर अपना। यहाँ पे आपको एंटर करना है कैप्चर कोड, यहाँ पे सिंपली करना है आपको प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस करेंगे आपके यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल पे सेम OTP जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है अपना कोड और यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड पे क्लिक। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हमें अब पार्ट बी भरना है। पार्ट बी फाइल करने के लिए हमें 15 डेज का टाइम दिया जाता है। हमारे केस में जैसे कि हमने एप्लीकेशन लगाई थी, इसकी एक्सपायरी डेट है 8 अक्टूबर। 15 डेज का आपको टाइम दिया जाता है पार्ट बी को भरने के लिए। पार्ट बी आपको बहुत केयरफुली फाइल करना है ताकि आपको इसमें कोई नोटिस ना आए, यानी कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आती है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे आपको आपका जो लीगल नेम आपने डाला, जो भी आपके पेन में मेंशन था वो लीगल नेम आ जाएगा, पेन नंबर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको अपना डालना है ट्रेड नेम, जो भी आप ट्रेड नेम अपना रखना चाहते हैं वो ट्रेड नेम आपको यहाँ डालना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको चूज करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस में लेना है। आपको हमारे केस में आज हम सीख रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लेना है, तो हमें यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप चूज किया है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि LLP में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वो भी मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वहाँ पे कुछ चेंजेस हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऐड करने रहते हैं। यहाँ पे आपको चूज करना है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, हमारे केस में हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो वॉलंटरी मैंने चूज कर लिया है। यहाँ पर यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, आपसे जो रिलेट करता है वहां पर आप उसको जाके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है, या आपका डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर है, या आप मर्ज हुआ है, कि जो भी आपका केस है वो यहाँ पे आप चूज कर देते हैं। हमारे केस में वॉलंटरी बेसिस था, तो वॉलंटरी बेसिस पे हमने यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ कमेंसमेंट के बिजनेस डालनी है। हमारा आज का है तो हमने आज की डेट डाल दी है। यहाँ पर आपने अगर कोई एडिशनल ट्रेड नेम ऐड करना है तो यहाँ पे आपको उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डालने हैं। मैं साइज इसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 MB बिलो तक इसका जो है मैक्सिमम साइज है। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो हमें डिटेल भरनी है, डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर की डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल जाएंगी यहाँ पर। यहाँ पे प्रोप्राइटर का नेम जाएगा, प्रोप्राइटर की फादर नेम जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, आपको जेंडर चूज करना है, मेल है फीमेल है, जो भी आपका रिलेट करता है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में आपको डालना है डेजिग्नेशन स्टेटस, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर लिखना है। अगर एज ए LLP ले रहे हैं या पार्टनरशिप फॉर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर की आईडी आती है, डिटेल डालनी है, पैन नंबर डालना है। यहाँ पर आपको डालना है नीचे अपना बेसिक रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हैं आप अपना, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड जैसे ही डालेंगे आप तो यहाँ पर जो है डिटेल्स आ जाएंगी, आपको चूज करना है। यहाँ मैं ऑलरेडी डिटेल फिल कर चुकी हूँ।
अगर आपसे कुछ एरर हो जाए तो आप उस एड्रेस को रीसेट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाला है, यहाँ पे होने वाली आपकी फोटो को अपलोड करना है आपको, जो कि हमने साइज बताया था 100 KB बिलो आपको जो है यहाँ पे साइज रखना है। यहाँ पे आपको अदर इंफॉर्मेशन देनी है, ऑल्सो अथोराइज सिग्नेटरी, कि आपका प्रोप्राइटर है तो आपका अथोराइज सिग्नेटरी यस पर टिक करना है। अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो अथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आपको हम ध्यान रखना है कि आपको प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी पे टिक करना है। अगर आपने कोई एडिशनल ऐड किया है तो आप उसमें जो भी आपको अथोराइज प्राइम रखना है उस पर आप कर सकते हैं। हमारे केस में एक ही है तो हमने इसको अथोराइज सिग्नेटरी करेंगे। सेम सारा हमारा जो है फॉर्म फिल होके आ जाएगा, क्योंकि हमारे में अथोराइज सिग्नेटरी सेम पर्सन था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई डू यू हैव एनी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तो आप है तो आपको उसको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालनी है। अब मेन जो हमें बहुत ही केयरफुली चूज करना है वो है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको डालना है अपना पिन कोड। पिन कोड डाल के आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं अपना एड्रेस जो भी आपको डालना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको चूज करना है और मैप को यहाँ पे ड्रैग करके ले जाना है जहाँ पे भी आपका एड्रेस रिलेट करता है। यहाँ पे आपको अपना वार्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वार्ड है। यहाँ पे आपको कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और रेंज चूज करनी है। यहाँ पे आप देखिए नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस की जो है आप जो भी आपको डालना चाहें, कंसेंट है, लीज्ड है, अदर है, ओन है, रेंटेड है, शेयर्ड है। हमारे केस में रेंटेड था तो मैंने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अटैच किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच किया है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट इन द अबव मेंशन प्रीमिसेस, कि आप अबव मेंशन प्रीमिसेस में क्या काम करेंगे वो आपको यहाँ पर चूज करना है, कि बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, रिटेल ऑफिस है, और जो भी है आपका है आप वहाँ पे इसको चूज टिक कर लीजिए उस ऑप्शन को। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालनी है अपनी HSN या SSC, जो भी आपका काम है आपको HSN कोड यहाँ पे डालने हैं। मिनिमम आपको 5 यहाँ पे टॉप आपको डालने होते हैं। यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। लास्ट आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आधार ऑथेंटिकेशन करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सिंपली आपको वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई आप कर सकते हैं थ्रू DSC और थ्रू EVC। जैसे ही EVC इज द बेस्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड, क्योंकि इसमें OTP बेस होता है। यहाँ पर आपको EVC के थ्रू से सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपके आईडी पर हाइपरलिंक को शेयर कर दिया गया है। आप वहां से अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पर एक हाइपरलिंक शेयर किया जाएगा जिसमें आपको आधार की डिटेल डालनी है, आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप उस लिंक को खोलेंगे, लिंक को खोलने के बाद आपसे आधार की डिटेल्स दी जाएंगी। आधार नंबर आपको डालना है और आधार पे जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन है, 1 टाइम प्रोसेस रहेगा। आप जैसे ही उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपके कुछ विद इन 1 आवर आपके पास एरर नंबर शेयर हो जाएगा और आपका अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।